अब इस बात को और बढ़ाने की जरूरत नहीं है। हाँ, हम कहाँ कोई तमाशा कर रहे हैं। इनफैक्ट हमें से तो कोई कुछ कह ही नहीं रहा है। लेकिन कल अनी और अर्शी अलग अलग आए थे। अर्शी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अपनी मॉम के घर से आ रही थी। तो फिर अनी कहाँ गया था? काकी माँ, और कहाँ ही जाएगा अनी? उस झनक से मिलने गया होगा। अब तो उस झनक की आइडेंटिटी जानता है वो। लेकिन हम सबने झनक की डेड बॉडी देखी थी। इट्स सो कंफ्यूजिंग, मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ये सब कुछ क्या हो रहा है हमारे परिवार के साथ? जब सृष्टि ने अनी की और अर्शी की शादी को खत्म करने की कोशिश की थी, तब क्या कम बवाल हुआ था? हाँ, इतने साल तो हमारे घर में कुछ नहीं हुआ। अगर ये सब कुछ नहीं होता ना, तो जैसा चल रहा था वैसा ही चलता रहता। और अब माँ के सामने कोई क्या कुछ बोले, जहाँ सच तो सबके सामने है ही। झनक की उपस्थिति ने ही तो सब कुछ बदल डाला है। मुझे समझ ये नहीं आ रहा है कि अगर झनक सृष्टि मुखर्जी की बेटी है तो फिर पूरी सिचुएशन बदल जाएगी। क्या बदलेगा? तनुजा, विनायक जी ने कल जैसा कहा और जो दिख रहा है, इस बात से साफ साफ दिख रहा है कि इन दोनों के बीच में रिश्ता खत्म हो चुका है। काकू, मैं तो बोल रहा हूँ कि आप बेचारी अर्शी का सोचिए, वो तो ट्रॉमेटाइज हो गई होगी। और अब जब सबको पता चल चुका है कि झनक सृष्टि मुखर्जी की बेटी है, अनी कोई नया ड्रामा ना शुरू कर दे। क्या मतलब? अब इतना बड़ा राज बाहर आया है, आपको क्या लगता है अनी का दिल नहीं पिघलेगा? ऑफ कोर्स ऐसा हुआ है, वरना वो क्यों जाता? और इस सिचुएशन का पूरा फायदा वो लड़की उठाएगी। आज तक अर्शी ने उसके साथ जो भी किया ना, झनक उसका बदला जरूर लेगी। अब तक तो वो उर्वशी रैना की बेटी के नाम से जानी जाती थी, लेकिन अब तो सब सच बाहर आ चुका है। तनुजा, क्या सच बाहर आ चुका है? हाँ, विनायक जी ने बड़ा दावा किया है, लेकिन एक बात बताओ, कोई प्रूफ है उनके पास? शुभो, इस केस को तुम क्यों नहीं हैंडल करते? ऐसे नहीं माँ, पहले उन्हें खुद सामने से इस बारे में बात करने दो मुझसे। लेकिन एक बात तय है कि इस मुद्दे में मैं सृष्टि मुखर्जी का साथ जरूर दूंगा। और आज इतना हो जाने के बाद भी शुभो सृष्टि का ही साथ देने वाला है। देखिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। सृष्टि के पास विनायक जी के अलावा अपना और कोई नहीं है, और सृष्टि डांस वांस करके कितना ही पैसा बना लेती होंगी, बट वी ऑल नो दैट विनायक जी इज वेरी इन्फ्लुएंशियल। उनके पास बहुत पैसा है। अगर उन्होंने एक बड़ा लॉयर हायर कर लिया तो So what? तुम मुझे कम समझती हो क्या? Of course, I don't mean that. Obviously not, काकू। It just के अब हम सब सोच रहे थे कि हमें सोच समझकर साइड लेनी चाहिए। और हाँ काकू, सृष्टि आंटी ने अगर ये सब कुछ किया है तो उन्होंने गलत किया है ना। Come on विपाशा, don't be silly now. अगर उन्होंने गलत किया है तो इसका क्या मतलब है कि तुम्हारे मन में उस झनक के लिए सिंपैथी आ जाएगी? कुछ भी हो जाए, झनक को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और अब शुभो भी अपना फैसला सुना देता है। आखिरकार झनक तो उन सबको हमेशा से ही आंखों में गड़ती रही है। Of course. और ये बात आप सब समझ लीजिए। Yes. सब मुसीबत की जड़ वो लड़की है। हम उस लड़की को क्यों अपनाएंगे तनुजा? हाँ, मुझे तो डर है, पता नहीं हमारे परिवार पे कौन सी नई मुसीबत आने वाली है। माँ, आप सिर्फ बात को समझिए। देखिए, झनक अब जान गई है कि उसके बाबा कौन है, उसकी माँ कौन है, और जैसा हम सब ने देखा कल, उसके अपने बाबा के साथ काफी लगाव है, काफी प्यार है। मुझे लगता है कि वो अपने बाबा के साथ लौट जाएगी। और सबसे अच्छी बात यह है, वो उसके बाबा बृजभूषण जी इस शहर के नहीं है, तो वो अपने बाबा के साथ इस शहर में नहीं रुकने वाली। इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। और रही बात अनिरुद्ध की, तो अनिरुद्ध भी ये समझ जाएगा झनक को जाते हुए यहाँ से देखकर कि अर्शी ही उसकी जिंदगी है। और शुभो की ये बात भी सबको जचती है। जब झनक उस शहर में रुकेगी ही नहीं तो फिर केस कैसे लड़ेगी? उसे अर्शी के पास ही लौटना होगा, अर्शी के साथ ही अपनी जिंदगी बितानी होगी। अगर अर्शी की माँ ने कुछ गलती की है और मान भी ले कि वो गलत है, लेकिन इसमें अर्शी की तो कोई गलती नहीं है ना। बिल्कुल सही कह रहे हो शुभ तुम।
अर्शी ने इस परिवार का कितना साथ दिया है, बर्बाद होने से बचाया। इस सब में अगर उसका खुद का घर बर्बाद हो गया तो ये तो बहुत बुरा होगा उसके साथ। मेरी तो समझ ही नहीं आ रहा है, अनी को उस लड़की के पास जाने की क्या जरूरत थी? तनुजा, तुम तो जानती हो अपने बेटे को, थोड़ा बहुत तो झुकाव है उसका झनक की ओर। काकू, डोंट माइंड। अनी का थोड़ा बहुत झुकाव नहीं है, बहुत ज्यादा ही झुकाव है। आप लोगों ने देखा नहीं, कल सबके सामने पार्टी में बेशर्मों की तरह कैसे उसने झनक को गले लगा लिया था। पता ही नहीं क्या ही जादू कर रखा है उस झनक ने अनी पर। सब जादू उतार दूंगा उसका। मैं अर्शी से बात करने वाला हूँ और कहने वाला हूँ उससे कि वो अनिरुद्ध पर जोर डाले और ये लोग जल्द से जल्द अब्रॉड मूव कर जाएं। इस शहर में रुकना, इस देश में रुकना पॉसिबल नहीं है उनके लिए। कट गया। हेलो बॉडी, हम में से किसी ने आपसे चाय मांगी थी क्या? और अब अंजना को ही टारगेट करती है तनुजा। आखिर उन्हें तो लगता ही है कि जो बातें वो कर रहे हैं उसे ही सुनने आई होगी वो। आप लोग जब सब साथ में होते तो चाय तो पीते ही हो ना। मैंने आप सबको बात करते हुए देखा, इसलिए मैं चाय लेकर आ गई। और शुभ को तो चाय पीने की आदत भी है ना। अरे वाह, आज तो बिन मांगे ही मिल गई। बड़ बहू, तुम्हें पता है ना क्या हुआ है? हाँ माँ, कल मैं भी वहां थी। माँ, इनसे पूछ के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बॉडी तो झनक को ही सपोर्ट करेंगी। तनुजा, हर किसी का कोई ना कोई तो अपना होता ही है, और किसी न किसी की तो हम तरफदारी करते ही है। अगर आप सबको लगता है कि मैं झनक का साथ दे रही हूँ, तो आप लोग भी तो अर्शी का साथ दे रहे हैं ना। वैसे बता दूं कि मैं पहले से एक ही का साथ दे रही हूँ, सच का। और हर बार की तरह इस बार भी झनक सच्ची है। और क्योंकि मैं एक बेटी की माँ हूँ, मैं उस बच्ची का दुख समझती हूँ। और अब सभी अंजना की बातें सुनते तो हैं, पर गुस्से से हिम्मत जो बढ़ गई है उसकी। पर लाल, अच्छा माँ, अभी हो गया। अभी हम यहाँ पर किसी और चीज के बारे में बात कर रहे हैं, आप परेशान मत कीजिए। लाल, मैं तुम्हें यहाँ परेशान करने नहीं आई हूँ। मैं तो चाय रखकर बस जाने ही वाली थी। ये लोग बात कर रहे, इसलिए मैं जवाब दे रही हूँ। तुम्हें कुछ कहना है तो बोलो ना, किसी ने रोका नहीं है। हाँ हाँ ठीक है माँ, भाषण देना शुरू मत कीजिए। मुझे चाय नहीं पीनी, प्लीज लेकर जाइए किचन में। तुम्हें चाय नहीं पीनी ना, तो उठाओ और जाकर किचन में रख दो। हाँ बिपाशा, मैं तुमसे ही कह रही हूँ। देखो, चाय लेकर आना मेरा काम था, मैं सबके लिए चाय लेकर आया। तुम्हें चाय पीनी है नहीं पीनी है, ये तुम सोचो। और अगर नहीं पीनी है तो जाके चाय रख आओ। ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए नहीं कर पाऊंगी। हर बार मुझसे ऐसी क्यों बातें करती है? बिपाशा, जस्ट इग्नोर। और अब जहां अंजना आज अकेले पूरे परिवार के सामने बिपाशा को उसकी जगह बता रही है, तो अब सभी चौंकते भी हैं और कुछ कर भी नहीं सकते। पर आज बोस परिवार में एक चीज तय हुई है कि शुभो केस लड़ेगा झनक के खिलाफ। तो अब आगे भी क्या होगा देखना ना भूलिएगा यहीं कंप्लीट बॉलीवुड की अपडेट्स में।